अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो सन के ट्रांजिट के ऊपर। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हमने ख़ुद की है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो हम आपको बता रहे हैं पिछले 10 दिनों में आपके साथ इस तरह की सिचुएशंस रह रही हैं या नहीं रह रही। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, उसके लिए माजरत। अगली वीडियोज़ आपको ऑन टाइम मिलेंगी। आइए बात करते हैं कि सन क्या है कुंडली में। सन का ट्रांजिट आपकी कुंडली में क्या मायने रखता है, आपके जायचे में क्या मायने रखता है, और ओवरऑल सन की क्या क्वालिटीज़ हैं। सन पावरफुल है तो क्या क्वालिटीज़ देता है, सन नेगेटिव है तो क्या क्वालिटीज़ देता है। सन का जैसे रीसेंट ट्रांजिट है एरीज़ में, तो अपने शर्फ के घर में गया है, उच्च राशि में गया है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आ चुका है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको मार्स की सीरीज़ में बताया था कि मार्स विरगोतम है, तो सन का मार्स के घर में आना ये बताता है कि मार्स को और ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। जो मार्स नेगेटिव था विरगोतम होने की वजह से वो पावरफुल हुआ, पावरफुल D9 चार्ट में है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि मार्स की जो पोजीशन है वो सन उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो सन का टाइटल है वो किसी की भी कुंडली में राजा का होता है, बाप का होता है। जैसे आपकी फैमिली में आपके फादर का रोल होता है या फिर उस इंसान का रोल होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब आपके कोई फैसले होते हैं, आपकी कोई डिस्कशंस होती हैं, आप उनसे पूछते हैं। इसी तरह किसी भी कुंडली का जो सबसे अहम पहलू है वो सन है। सन को देखा जाता है कि सन कितना पावरफुल है। मैं आपको बताता हूँ कि सन अगर पावरफुल है तो आपको क्या देगा, नेगेटिव है तो क्या देगा। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या उन लोगों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, चाहे बच्चे हों चाहे थोड़े से बड़े हजरात हों, हमारी बहन बेटियां जिनके रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे या बार बार टूट जाते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह यह होती है कि कुंडली में एक दोष होता है जिसको मांगलिक कहा जाता है। अगर आप लोग इंडियन मूवीज देखते हैं तो उसमें आपने ये अल्फाज बहुत दफ़ा सुना होगा कि मांगलिक है। तो हम ये सर्विस आपको इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग मांगलिक हैं या जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, तो हम आपकी कुंडली में ये चीज़ देखेंगे कि आप लोग मांगलिक हैं या आपके कौन से सदके निकलवाने चाहिए या आपके लिए कौन सी रेमेडीज़ हैं। तो वो हम आपसे फॉलो करवाएंगे, आपको चीज़ें प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगे। क्योंकि हमारे पास अक्सर और बेशतर बहुत सारी कुंडलीज आती हैं जिनमें मांगलिक होता है योग, तो हमें पता है कि हमें इसको किस तरह इरेडिकेट करना है कुंडली से, किस तरह निकालना है इस योग को ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। इसमें हम आपको आपकी कुंडली मैच मेकिंग करके देंगे, जो मांगलिक दोष हैं या कुछ आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत हुई वो आपको करवा के देंगे। इसी के साथ साथ आपकी दूसरी पार्टी से आपकी मीटिंग करवाएंगे। अगर आप लोग आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं तो नो इश्यूज़, हम आपकी वीडियो कॉल पे मीटिंग सेट करवाएंगे। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, हर चीज़ आपको समझाएंगे आपके रिश्ते होने तक। तो अगर आप ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस सर्विस में फ़िलहाल स्लॉट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। आइए सन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सन जो है वो किसी की कुंडली में एक बाप की शक्ल को दिखाता है, एक अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। अथॉरिटी फिगर्स की अगर बात करूं तो आप इस तरह समझिए कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका बॉस, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके डिपार्टमेंट का बॉस। आपका रिश्ता आपके बॉस के साथ, आपके फादर के साथ, आपके मेंटोर के साथ कैसा होगा। इसी तरह जो बच्चियों के जायचे होते हैं या औरतों के जायचे होते हैं, लेडीज के जायचे होते हैं, उनकी कुंडली में ये कभी कभी हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है इन सम कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, हर लिहाज से नहीं, इन सम कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि मार्स है जो हस्बैंड को दिखा रहा है, लेकिन ये इन सम कॉन्टेक्ट्स आपको हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। सन जो है वो आपके प्लैनेट्स का राजा है। जैसे मार्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार था, सन जो है वो राजा है। राजा में एक प्राइड होती है, एक ईगो होता है, एक सोच होती है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे एक गोल को अचीव करना है। इसमें डिसिप्लिन पाया जाता है। जिस राजा में डिसिप्लिन नहीं होता वो राजा फेल हो जाता है। और राजा धनी होता है, मतलब खुले दिल का मालिक होता है, जेनरस होता है। इसके अलावा अगर राजा है तो ऑब्वियसली सी बात है उसके पास फेम होगा, उसके पास शोहरत होगी, रिकग्निशन मिलती है, कहीं पे जाता है तो लोग पहचानते हैं उसको, पावर मिलती है, गवर्नमेंट को देखा जाता है राजा से, रॉयल्टी मैटर करती है, स्पिरिचुअलिटी भी मैटर करती है। इसके अलावा बात करूं कि जिसका अगर सन पावरफुल है, सूर्य पावरफुल है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। गवर्नमेंट में अहम ओहदा या अहम पोजीशन बहुत इजीली मिल जाती है। पॉलिटिक्स में वो बहुत शाइन करता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ उस इंसान में पाई जाती हैं, लीडरशिप रोल उसके बहुत पावरफुल रहते हैं, मैनेजमेंट उसकी बहुत अच्छी रहती है। अगर वो आर्ट्स में परफॉर्म करता है तो बहुत यूनिक वे में परफॉर्म करता है। डॉक्टर्स की फील्ड इसके लिए बहुत अच्छी होती है, और हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें ये इंसान बहुत पावरफुल तरीके से परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ जो पर्सनालिटी ये दिखाता है वो लीडरशिप है, कॉन्फिडेंट है, अथॉरिटी है और सेल्फ इस्टीम है। अपनी खुद एतमादी होती है उस इंसान में। जिसका सन वीक होगा उसमें खुद एतमादी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लैक करेगा, स्टैमरिंग इश्यूज होंगे उसको, वो किसी से मिलने से हिचकिचाएगा, बात करने से हिचकिचाएगा। अगर सन वीक है तो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आंखों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पाइन जिसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी का सन पावरफुल है और अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है कुंडली में, तो उस इंसान को जो प्रॉपर्टी और एसेट्स मिलते हैं वो गोल्ड की शक्ल में मिलते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की शक्ल में मिलते हैं और गवर्नमेंट रिलेटेड एसेट्स मिलते हैं। आप लोग कई दफ़ा खबरें सुनते होंगे कि फलां को गवर्नमेंट से इतनी ज़मीन मिल गई, लीज पे मिल गई, या उसने धोखे से हासिल कर ली। ये पावरफुल सन की निशानी होती है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि उसका एक दूसरा हाउस है, वो अगर डैमेज है तो फिर वो इंसान कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है, तो फिर उसके ऊपर लीगल इश्यूज भी आते हैं। सन अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, स्ट्रांग सेल्फ एस्टीम होगा आप लोगों के अंदर, एबिलिटी होगी आप लोगों के अंदर कि आप किसी भी सिचुएशन में शाइन करें, किसी को भी आउट थ्रो कर सकते हैं आप लोग। ऐसे इंसान में नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टीम को लीड कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए सूटेबल होती हैं, पॉलिटिक्स उनके लिए बहुत सूटेबल होती हैं, मैनेजमेंट उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल होती है, परफॉर्मिंग जो आर्ट्स होते हैं वो भी फील्ड्स इनके लिए बहुत सूटेबल होती है, और दूसरी मेडिसिन की फील्ड इनके लिए बहुत सूटेबल होती है। इसके अलावा करियर की जो ग्रोथ है उसमें प्रमोशंस इनको बहुत जल्दी मिलते हैं, इनको रिकग्नाइज किया जाता है, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है ऑफिस में। आपने ऐसे लोग अपने आसपास देखे होंगे। इसके अलावा जिसका सन स्ट्रांग है उसके अपने फादर के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। अपना कोई भी फैसला लेगा अपने फादर से डिस्कस करेगा, अपने बाप से डिस्कस करेगा, या फिर अपने मेंटोर से डिस्कस करेगा। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के माँ बाप नहीं होते, बाप नहीं होते, तो उनको चाचा, ताया, मामा इस तरह के फादरली फिगर्स पालते हैं, तो वो उनसे डिस्कस करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सन की निशानी है। इसके अलावा जिसका सन स्ट्रॉन्ग है उसको जो अथॉरिटी फिगर्स हैं वो भी रिस्पेक्ट देती हैं। आपने कई दफ़ा अपने ऑफिस में ऐसा देखा होगा कि बॉस एक एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करता है। वो क्यों करता है? उसका सन पावरफुल है। इसके अलावा ऐसे इंसान को पार्टनर भी बहुत लॉयल मिलते हैं। आगे बात करते हैं, अगर सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, उसको आबाव अजदाद की प्रॉपर्टी से बहुत कुछ मिलता है, और उसको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। अगर सन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे इंसान का हार्ट जो है, दिल जो है वो बहुत हेल्दी होता है, और ऐसे इंसान में एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। लेकिन अगर सन नेगेटिव है तो सन अगर नेगेटिव है तो ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं होती। जैसे एक पर्सनालिटी है आप देख रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अगर वीक सन है तो वो पर्सनालिटी आपको अट्रैक्टिव नहीं होगी। वो बंदा ईगोइस्टिक बहुत होता है, उसके अंदर अना बहुत होती है, ओवर कॉन्फिडेंट फील करता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसे इंसान का रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और जहाँ पे काम करता है वहाँ पे भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर सन की एनर्जी वीक है तो आप लोग सेल्फ डाउट फील करेंगे, आप लोग लो सेल्फ एस्टीम फील करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप किसी काम करने का सोचें, लेकिन आप फिर अपने अंदर ये सोचेंगे कि यार क्या मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। तो ये होता है सेल्फ डाउट। यहाँ पे आपका स्टीम जो है वो लो हो जाता है। तो ये चीज़ होती है वीक सन की। इसके अलावा अगर सन नेगेटिव प्लेसमेंट में है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी। और अगर आप लोग सरकारी पोजीशंस हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। आप लोग ये देखते होंगे कि यार मेरे साथ आया हुआ बंदा वो कहाँ से कहाँ निकल गया और मैं अभी तक उसी स्टेज पे खड़ा हूँ। ये वीक सन की निशानी है। इसके अलावा वीक सन जिसका होगा उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, उसको हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। सन की वीक प्लेसमेंट ये भी बताती है कि आपको फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसमें रुकावटें हैं।
आपको अपने एफर्ट्स का क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब ये कि आप जो भी काम करते हैं दिल लगा के करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता। इसी तरह जिसका सन नेगेटिव है वो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करता है। मतलब उसका इस तरह का दिल होता है कि यार देखेंगे, काम को हो जाएगा, समझ लेंगे। मतलब उसका दिल नहीं होता करने का, लेकिन बस मुंह से बोल रहा होता है। इसी तरह वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी उकता जाता है चीज़ों से और अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाता। और अगर सन नेगेटिव है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिलती ऐसे इंसान को, और अगर मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के बाद मिलती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुंडली में सन किस घर में आया है और आपको क्या दे रहा है। चलिए बात करता हूँ सजिटेरियस वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस। सन शर्फ में आया आपके 5th हाउस में। 5th हाउस आपका क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपकी लव लाइफ को दिखाता है, आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है और आपके एक्सप्रेशंस को दिखाता है। और सन की जो 7वीं नज़र है वो आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि गेन्स, नेटवर्क, आपके फ्यूचर गोल्स, आपके दोस्त यार और बड़े भाई। सन का 5th हाउस में आना आपके जो अंदर का नेचुरल लीडर है उसका मोड एक्टिवेट हो चुका है। आपका माइंड बहुत शार्प फील कर रहा होगा, आप एक्सप्रेसिवली बोल्ड हो गए होंगे, एक एक्टिवनेस आप फील कर रहे होंगे। जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप क्लियरली, कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं, आप उसको क्लियरली जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ईगो का एंगल आ जाता है, क्योंकि सन जब पावरफुल होता है तो ईगो देता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ईगो को अपना कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये जो होता है ना कभी कभी कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो ये वाली जो वाइब्स है ना वो अगले के अंदर आपकी इज्जत को ख़त्म कर देती है। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना होगा। रोमांस में ड्रामा पॉसिबल है, लेकिन स्पॉटलाइट मिलेगी किसी रिश्ते को। यहाँ पे टेस्ट भी आ सकता है, आपको क्लैरिटी देना पड़ेगी। आपका दिल जिस तरफ है आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा, ये एक क्लैरिटी आपसे मांगी जा रही है यहाँ पे। जो लोग डेटिंग में हैं उनके लिए ये टाइम कुछ थोड़ा बोल्ड मूव्स का हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना होगा आप लोगों को। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट या राइटर्स के लिए ये टाइम बहुत ही इंटेलेक्चुअली पीक जैसा होगा। आप जो अचीव करना चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं अगर इस टाइम पीरियड में आप शुरुआत करते हैं। फोकस आप लोगों का बहुत हाई होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को डायरेक्शन नहीं देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप डी ट्रैक हो सकते हैं। पैशन प्रोजेक्ट्स या कोई पिच फाइनल स्टेज पे हो तो अब उसको ख़त्म करके रिजल्ट हासिल करने का टाइम है। बच्चों से रिलेटेड मैटर्स जो हैं अगर रेलेवेंट है तो स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। उनकी प्रोग्रेस या उनका कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। सन की 7th नज़र की बात करता हूँ तो 7th नज़र आपके गेन्स हैं। आपको कहीं से पैसा आ सकता है, कहीं से प्रॉफिट हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो दोस्त होंगे, आपके नेटवर्क्स होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, तो यहाँ से आपको कुछ भी हासिल हो सकता है। आपके दोस्त बहुत सपोर्टिव होंगे इस टाइम पीरियड में। आपके नए दोस्त भी बन सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में अच्छे नेटवर्क्स बना सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, आपका पैसा बन सकता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ईगो क्लैशेस। ये शुरू से लेके आखिर तक बोलूँगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। जहाँ पे ईगो आएगा वहाँ पे आप मार खा जाएंगे। इसके अलावा कोई लंबे अरसे से आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो वो अब आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये टाइम पीरियड है आपका फ़ायदा उठाने का। सन की रेमेडी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते उनको जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह सुबह की धूप खाइए, धूप लीजिए, 10-15 मिनट के लिए खाइए, लेकिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये इसी तरह ही है जैसे एक पौधे को पानी चाहिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप में खड़े होकर सन को या सूर्य को डायरेक्टली देख रहे हों, तो इससे आपकी आंखों पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। आगे बात करता हूँ जो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके, जिनको ईगो का इशू हो रहा है, उनको मेडिटेशन करना चाहिए। आधा घंटा 15-20 मिनट अपने आप को दीजिए, मोबाइल वगैरह बंद कीजिए और गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने अंदर को पहचानिए। इसी के साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनसे हाथ मिलाइए, उनको खाना खिलाइए, ये भी आपके ईगो को तोड़ेगा। इसके अलावा गोल्ड हम उन्हीं लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनकी कुंडली देखी जाती है, क्योंकि हर किसी को गोल्ड सूट नहीं करता। हालांकि ये एक रेमेडीज़ में से है गोल्ड, लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता। इसके अलावा अगर आप लोगों का सन वीक है, आपका सन वीक है तो आपका हार्ट रिलेटेड आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, आंखों से रिलेटेड आ सकते हैं, ओवरऑल वाइटलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों को। तो आपकी डाइट पर आपका ध्यान होना चाहिए। आप लोग क्या खा रहे हैं, विटामिन डी रिच फूड्स खाइए, अंडा खाइए, फ़िश खाइए, मशरूम्स खाइए। इसके अलावा ऑरेंजेस खाइए जिसको किन्नू कहते हैं, गाजर खाइए। ये सारी चीज़ें आपको सन को बेहतर करेगी, सन से रिलेटेड जो आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उनमें आपको मदद करेगी।
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी दुआओं में आप लोग हमेशा से हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।